राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल। आनंद के मूल स्वरूप श्री धाम वृंदावन की शत शत जय जयकार कर रहे हैं कि जय जय कि हे आनंद के मूल, हे आनंद के घनीभूत स्वरूप श्री धाम वृंदावन, हम आपकी बारंबार जय जयकार कर रहे हैं, हम आपकी बारंबार जय जयकार कर रहे हैं। नाम लेत पावत जो, माने जो वृंदावन का नाम लेता है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन धामने नमः, वृंदावन धामने नमः। वृंदावन का नाम लेने से वृंदावन धाम प्रिया प्रथम को इतने प्रिय हैं कि जुगल किशोर देत निज गोल, श्यामा श्याम अपने चरणों का आश्रय देते हैं। नाम लेत पावत जू प्रणय रति, प्रिया प्रथम की प्रीति मिलती है, श्यामा श्याम का प्रेम मिलता है वृंदावन का नाम जपने से। और रीच करके श्यामा श्याम उस जीव को, उस भक्त को अपने चरणों का चीर आश्रय प्रदान करते हैं। ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, इनकी जो महिमा से परिचित हो जाता है, वो इस पे सर्वस्व हारा हो जाता है, सर्वस्व त्याग करके भी इनकी रज का आश्रय लेकर के बड़ा अपने को धन्य धन्य धन्याति धन्य मानता है। इसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं सत्कर्माणि कृतानि श्री हरिराराधितः श्रुतोपनिषत्, आमृति वृंदारण्ये यद, आमृति वृंदारण्ये यद एव संकल्पितो वासः, यद एव संकल्पितो वासः। आमृति वृंदारण्य यद एव संकल्पितो वासः, कि जिसने आमृति माने आमरण, अब मैं वृंदावन आ गया, वृंदावन मुझे मिल गया, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब मैंने मरण पर्यंत तक मैं आपकी गोद से अलग नहीं जाऊंगा, आपके ही आश्रय में रहूँगा, आपको छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। तो कह रहे हैं जिसकी ऐसी अवधारणा है, ऐसी जिसकी दृढ़ निष्ठा है, आमृति वृंदारण्य यद एव संकल्पितो वास, जिसने ऐसा सुदृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब तो मरण पर्यंत तक केवल और केवल श्री धाम वृंदावन वास करना है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि सत्कर्माणि कृतानि, उसने मानो सारे सत्कर्मों का जो सारे सत्कर्मों का जो वृंद का वृंद है, मैंने जितने प्रकार के सत्कर्म होते हैं, मानो उसके द्वारा सब संपन्न हो गए हैं। श्री हरिराराधितः, उसने श्री हरि की भी षोडशोपचार से, राजोपचार से, पंचोपचार से मानो उसने उनकी आराधना कर ली है। श्रुतोपनिषद, और श्रुति उपनिषद का भी मानो उसने अध्ययन कर लिया है। सबका फल वो प्राप्त कर लेता है जो आमरण श्रीधाम वृंदावन वास करने
का संकल्प लेकर के और वास करने में तत्पर हो जाता है। दुख सुख मान अपमान जीवन मरण सबको सहते हुए, और जिसकी ऐसी दृढ़ निष्ठा है, माने अब उसको कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज उद्घोषणा कर रहे हैं, जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। संतो विधर्मः शतशः सद्धर्मायान्तु सर्वेस्तम यदि वृंदावनमंगीकुरुते मम का तदा चिंता। कह रहे हैं भैया कि संतु विधर्मा शतशः सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम, कि संतु विधर्मा शतशः सैकड़ों सैकड़ों विधर्म होते रहें मेरे द्वारा, अज्ञानतावश मोहवश ईर्षावश द्वेषवश अहंकारवश। भाई कोई भी विकर्म या पाप या अपराध जानते हैं कब होता है? उसमें मूल अज्ञानता ही होती है या अहंकार होता है। या लोभ है, ये सब जानते हैं, एक ही परिकर के हैं सब। कहते हैं लोभ है सब पापन को मूल, लोभ सब पापों का मूल है, सबकी जड़ है। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब जो होना हो सो हो। संतु विधर्मा शतशः, सैकड़ों सैकड़ों बार मुझसे विधर्म होते रहें। देखिए एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है और एक विधर्म होता है। तो कह रहे हैं कि सैकड़ों सैकड़ों बार जाने अनजाने में मेरे से विधर्म होते रहे। सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम, और सभी सद्धर्म जो हैं उधर से विमुख होने के कारण, अश्रद्धा होने के कारण, निष्ठा न होने के कारण समग्र सद्धर्म मेरे अस्त हो जाए, माने लुप्त हो जाए। यदि वृंदावन मंग कुरुते, अगर श्रीधाम वृंदावन ने हमको अपने गोद में वास दे दिया है, श्रीधाम वृंदावन ने हमें करे अंगीकृत, माने हम उन्होंने मुझे अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। मम का तदा चिंता, अब फिर हमें क्या चिंता करनी है? अब चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि मुझे श्रीधाम वृंदावन ने अपनी गोद में वास दे देनी है। मेरा सारा काम बन गया है, मेरा सारा काम बन गया। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की, देखो कैसी कैसी निष्ठा है भाई, विचित्र विचित्र निष्ठा। जुगल सरकार की सामने श्लोक की पन्ना उड़ते उड़ते आ गया, तो मैंने कि चलो सुनाना तो कुछ और था। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। अगला जो श्लोक है और इसे जो पहले वाला भी हम लोग जो स्मरण किए थे, देखो वृंदावन तन में बन बन में वृंदावन, ज्यों घन दामिनी दामिनी में घन। जैसे घन में दामिनी दामिनी में घन, ऐसे ही ये जो दिव्य वृंदावन धाम है, ये प्रियाजू की जो देह है, प्रियाजू का जो कलेवर है, उससे ये अभिन्न है। दोनों में अभेद है, दोनों में अभिन्नता है, माने दोनों में एकत्व है। तन में बन बन में वृंद, माने तन में बन है, बन में ही वृंदावन। तो इस दिव्य वृंदावन के जो वैभव है, उसी में प्यारे श्याम सुंदर को प्रियाजू को स्फूर्ति हो रही। जैसे प्रेमी होता है, जैसे एक श्लोक आता है भागवत जी में ना, कि अनुव्रजा में हम नित्यम हुए ये तंग्री रेणु भी वा गदा द्रवते यस्य चित्तम। उसका जो प्रेमी भक्त है, उसकी वाणी सदा गदगद रहती है, कई बहुत ऊंचे स्वर में बोलता है, कभी गला अवरुद्ध हो जाती, आवाज़ ही नहीं निकलती है, नाम नहीं निकलता है, लगता है किसी ने कस के गला को बांध दी है। क्योंकि ये सब प्रेम के क्या है, लक्षण हैं। जैसे कहते हैं ना, उनके जो अष्ट सात्विक भाव है ना, तो उसमें जड़ता है, स्तंभ ते स्तंभ, माने शरीर का स्तंभित हो जाना, जड़ हो जाना। खड़ा है तो खड़ा ही, ना हाथ हिले ना पाँव हिले, बिल्कुल आंखें खुली है तो खुली हैं। ते स्तंभः। फिर अगली जो उसकी बात है, फिर कहते हैं कि अश्रु अपने आप बिना कोशिश के नाम श्रवण करके, रूप माधुरी देख करके, लीला श्रवण करके उसको अश्रु प्रवाह होने लग जाता है। यहाँ अश्रु भी दो प्रकार के होते हैं। मान लो कभी नाम श्रवण करके उनकी दया पे या अपने पिछले कर्मों पे अगर दुख होता है, अपनी लापरवाही पे, तो भी आंसू निकलता है। तो जो वो आंसू जो शोक के आंसू होते हैं, दुख के, पश्चाताप के आंसू होते हैं, वो गरम गरम होते हैं। कभी आंसू देखना, अगर गर्म है तो वो प्रेम का आंसू नहीं, तो एकदम ठंडा ठंडा आंसू निकले, वो प्रेम का आंसू होता है। शीतल अश्रु कण है, वे प्रेम के होते हैं, भक्ति के होते हैं। और नहीं तो पश्चाताप के, दुख के, ये सब जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, उष्ण होते हैं। तो अश्रु है, स्वेद है, पसीना, लथपथ हो जाना पसीना से। ते स्तंभा स्वेदः रोमांचः, उसके जो रोमांच होने में, रोमों का खड़ा हो जाना, रोम जो है खड़े हो जाते हैं, रोम रोम, उनकी बात सुन करके, दर्शन करके, कथा सुन करके, ध्यान करके। फिर कह रहे हैं स्वरभंगा, चाहे स्वर भेदो हो, स्वर भेदोथ बेपथो। स्वर भेद माने गला अवरुद्ध हो जाना। माने मान लो हमारे अभी हम गला से खूब बढ़िया बोल रहे हैं, अभी निक प्रेम की एक कण मात्र हो जाए तो गला में से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, खूब कोशिश करने पर भी नहीं निकलेगी, आवाज़ भर्रा जाएगी। तो करे स्वर भेदो, माने स्वर में अंतर पड़ जाता है। और
पांचवा बेपथु। बेपथु, बेपथु कहते हैं शरीर का कंपायमान होना, जैसे थर 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 कांपने लग जाना, किसी भी प्रकार से रुकेगा नहीं वो। कोई 10 आदमी उसको पकड़ लें फिर भी वो रुकने का। जब धीरे धीरे प्रेम संयमित होगा धीरे धीरे, तब जाकर वो अपने को। हमने देखिए भाई, ऐसे महात्मा हमने देखे। जब हम लोग शुरू में आए थे, हो सकता है 1996 की बात होगी, 95-96 की बात होगी, तो एक महात्मा थे, और कीर्तन सुन लेते, इतने कूद जाते, मान लो 10 फीट तक। इसे इतनी हुंकारी, अगर यहाँ हुंकारी करें तो परिक्रमा में सुना जाए, इतने उछलते थे वो, तो उनको पकड़ना पड़ता था, और गिर जाए तो कहीं सिर फट जाए, हाथ पांव टूट जाए। तो उसमें जब पकड़ा जाता लगता कोई पहलवान है भाई, कहाँ से ताकत आती थी। और पिछले ज़माने में एक मलेरिया बीमार बुखार हुआ करता था, वो जिसको होता था ना, वो थर 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 थर, जब तक पूरा मतलब 104 डिग्री बुखार न चढ़ जाए, 6 डिग्री न चढ़ जाए, तब जा कर के रजाई पे रजाई उसको उठा दो। ऐसे वो तो बहुत कम, उनका इतना शरीर कांपता था, पकड़ने के बाद भी घंटों तक, एक 10 मिनट 5 मिनट नहीं, घंटों तक फिर सुला दिया जाता था। फिर कांपते 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 2-3 घंटे में फिर कहीं उठते तो जैसे लगता था कि उनके अंग अंग को तोड़ दिया गया हो, मतलब तो शरीर में जान ही नहीं। फिर धीरे धीरे उठ करके थोड़ी पार्षद माजने, प्रेम है ना, प्रेम बलि उम ग्यो बिबिछतिया, प्रेम बलि उम ग्यो बिबिछतिया। तो वो जो है बेपथु माने संस्कृत में होता है बेपथु, माने कंपायमान होना, प्रकंपित होना उस भक्त के शरीर में जिस पर प्रेम का आवेश हो, प्रेमावेश हो। माने ऐसे जानते हैं, कोई एक लोग बात थोड़े प्रेम का कोई को ढोंग भी करते हैं, थोड़ी उनको अगर अश्रु निकल जाए तो लगता है भाई हम कितने बड़े प्रेमी हो गए हैं। वो पता ना अफसोस के आंसू है कि पश्चाताप के आंसू है कि कैसा है, और वो अश्रु बड़ा शीतल, जैसे लगता है बर्फ पिघल पिघल करके निकल रही हो। तो 5वां लक्षण है वेपथु हो, भक्तों का जो शरीर है वो माने सीमातीत, मर्यादातीत, उसमें प्रकंपन उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रेम जब संचार भाव में रहता है, तब तो उनको कोई किसी तरह शांत कर ही नहीं सकता। जब धीरे 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 उसका ग्राफ नीचे जाता है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने, जैसे कभी कभी होता है ना, लड़ाई झगड़ा में किसी को लोग पकड़ के खूब मारते हैं, इतने मारते अधमरा कर देते हैं, तो उसके बाद में न उठा जाता है न चला जाता है। मैं तो बहुत घटिया उदाहरण दे रहा हूँ, कहाँ प्रेम कहाँ मारपीट, भला इसकी कहाँ, मतलब ऐसे लगता है जैसे किसी ने शरीर को सारे सत्व निचोड़ लिया हो। फिर धीरे धीरे 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा फिर जैसी स्थिति होती है वैसे आ जाती। तो उनसे पूछा कि भाई आपको इसी स्थिति आई कैसे? एक इसको और 5 हो गया ना। और फिर है उसका वैवरण्य, माने अगर थोड़ा सा भी प्रेम छा जाए तो शरीर में, मतलब वैवरण्य माने शरीर का जो रंग है वो बदल जाएगा। जैसे पीलिया छा जाए, किसी को पीलिया हो जाए तो कैसे एकदम शरीर निस्तेज हो जाता है ना, इसे वैवरण्य माने शरीर के रंग का बदल जाना। अश्रु कण का प्रवाह, अजस्र अश्रु बहना, वो रुके तो फिर अपने किसी प्रकार से पहुँचते पहुँचते हार जाओ। यहाँ एक बाबा महाराज थे, श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज। बाद में तो यहाँ यहीं रहते थे, पहले रहते थे यहाँ अकेली कुंज के बगल में। मेरा तो 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं, हम लोग वहाँ दर्शन किए थे उनके। तो कभी कुछ कीर्तन आदि होता तो एक आदमी सेवक उनके बगल में बैठ जाता रुमाल लेकर के, तो इसमें से इतनी श्लेष्मा निकलती, कफ होते ना जिसको रेंट कहते हैं,
पता न, जैसे मान लो कोई कमंडलू भर ले, श्लेष्मा और थर 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 काँपते रहते, नाम करते रहते, और अश्रुपात अजस्र पहुँच रहे हैं, फिर गमछा लेके पहुँचते, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो वास्तव में वो प्रेम का लक्षण है ना। तो वही कहते हैं अश्रु वैवर्ण्यम, अश्रु वैवर्ण्यम अश्रु च, और वैवर्ण्य शरीर का रंग बदल जाना, और फिर अश्रु प्रवाह। तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट नहीं। जैसे मान लो अभी हम लोग कोई मर जाए, प्रेमी हो, तो हम खूब रोएंगे, तो 10 मिनट, आधा घंटा 2 घंटा बीच बीच में उनकी बातों को याद करके आता रहेगा, 2 दिन 3 दिन बीच बीच में। लेकिन वो दुख का है, पश्चाताप का है, या अब हमारा क्या होगा, आश्रय हमारा टूट गया। और प्रेमियों का अश्रु अलग हो गए भाई, तो अश्रु। उसके बाद कहते प्रलयम, सात्विका स्मृता, अष्टौ सात्विका स्मृता। ये 8 सात्विक भाव माने प्रेम के लक्षण माने जाते हैं। सात्विक भाव, 8 सात्विक भाव कहते हैं। तो फिर उन महात्मा से पूछा गया कि महाराज जी आपको ये क्या बचपन से है? बोले ना, बचपन से नहीं। तो कब से है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं घर छोड़ के आया तो छोटी अवस्था थी, 20 वर्ष की होगी, 20-22 वर्ष की मुश्किल से होगी, 18-20 वर्ष की मान लो जितने भी। तो संतों ने कहा कि एकांत में रह करके नाम जप किया करो, नाम कीर्तन किया करो। तो नाम कीर्तन करने, नाम जप करने से मेरी दशा होगी। एकांत में नदी किनारे रहता था, और वहाँ जपते 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 कीर्तन करते करते ये ऐसी अवस्था मुझे प्राप्त हो गई। जब कभी कोई कीर्तन सुना दे, नाम जप, नाम कीर्तन सुना दे, नाम, कोई बाबा महाराज कथा कहते थे, बाबा महाराज, उनकी कथा में अगर वो बैठ जाएं तो फिर कथा नहीं होगी, दुनिया उन्हीं को देखने लग जाती भाई। इतनी जोर से फफक के रोना, चिल्लाना कि अब हो गई कथा बंद। तो फिर भी वो गुप्त, मैंने यहाँ कथा होगी ना, तो बगीचे में बैठ के सुनते थे, चाहे कहीं दूरी पे कि कोई जाने नहीं, चाहे पीछे कि भाई विक्षेप ना हो। लेकिन जब समय आता तो वो प्रेम का भूत प्रकट हो जाता। अब तो भैया वास्तव में प्रेम प्रेम है भाई। तो जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि ये जो श्री धाम वृंदावन है, तो तन भन में कछु भेद नहीं, गुरुवाणी परमाण। प्रियाजू के तन में और ये वृंदावन में तनिक भी अंतर नहीं है। गुरुवाणी माने हमारे गुरुजनों आचार्यों की वाणी इसके लिए प्रमाण स्वरूप है। देखो जैसे महावाणी जी में एक बात आती है कि जय जय श्री वृंदावन धाम, चिदानंद घन पूर्ण काम, बहत विमल कल केली रूपिणी, श्री जमुना कमना चहुकोद, अतिर सरंग तरंग मंगन, अंग अंगन प्रति बढ़मन मोद। और लाल जी कह रहे हैं कि तो तन बन मन हे प्रिय, आपके कलेवर रूप बन। तो तन बन मो मन मधुकर अति सुंदर वर, गहवर जामे रहत सदा मण रानु महाई। कबहु कदम्ब अम्ब जम्बुनि पर, कबहु कदली केतकी मधुकन, कबहु कमल पर रहत लुभाई, चंपक पर वे सोन जुही केसर में ररी, कबहु रहत है कुंद कुब्ज के वर उर्जाई। श्री हरिप्रिया सौरभ समूह के झपट दपट में, झोल निपट ही रहत सकल सुधि भूल सदाई। रहत सकल,
एक और महात्मा थे, राधा वल्लभी महात्मा थे, वो भी लगता है 20 साल पहले 20-25 साल पहले पधारोगे। बताओ 20-25-30 साल पहले ऐसे महात्मा थे, 50 साल पहले कैसे होंगे जी? 100 साल पहले कैसे कैसे महात्मा होंगे? 150 वर्ष पहले कैसे कैसे होंगे? 200 वर्ष पहले कैसे कैसे होंगे? 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले। तो राधा वल्लभी सूरदास जी थे, उनको दिखता नहीं था, मदन टेरी में रहते थे, और कभी चलते चलते कहते अभी ये कागज पेन ले, कागज कलम लिया। बोले क्यों? मुझे स्फूर्ति हो रही है, एक पद की स्फूर्ति हो रही है। वो चटपट एक पद बनाते थे, बैठे बैठे एक स्फूर्ति हो रही है, थोड़ी कागज कलम ले आओ, लिख दिया। अब दिखता, देखो आंखें खुली रहती थी लेकिन दिखता कुछ भी नहीं था। किसी किसी को होती है ना कि नजर ही चली जाती है, आंखों में कोई विकृति नहीं होती है, जैसा नहीं कि आंखें बंद हो गई हैं सूरदास जैसे, ऐसी नहीं है, लेकिन वो टेकते टेकते हौले 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 जाते थे राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ जी आते थे। मान लो कुछ वर्षों पहले, मान लो कम से कम 60 वर्ष 80 वर्ष पहले एक श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज थे, जिनको प्रिया जो बताती थी कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। अब थोड़े अंदाज लगा लो, हमारे पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के माने हुए संत हुए श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज। वो उनको गुरु जी मानते थे अपने, उनके पाँव में जूते पहराते थे, ऐसी गुरु के तुल्य में भावना थी। उनको गुरु आचार्य के समान मानते थे। तो भी एक महात्मा थे न, संत थे। तो उस समय जब वो होंगे तो क्या एक गरिमा होगी, संतों के मुकुटमणि, महात्माओं के मुकुटमणि। उनकी कथा श्रवण करने परम पूज्य श्री धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज पधारते थे, उड़िया बाबा महाराज, श्री हरि बाबा महाराज, श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज और परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री जी महाराज, यहीं पे इसी रमन रीति में, दूर नहीं, इसी रमन रीति। और महावाणी की चर्चा होती थी, 42 लीला की होती थी, राधा सुधा निधि की होती थी, वृंदावन महिमामृतम की होती थी, 84 जी की सेवक वाणी की। उनको ग्रंथों पे इतना कमांड था कि राधा वल्लभ संप्रदाय के सभी ग्रंथों पे कहीं से कोई अर्थ और कंठ में कंठस्थ। कितने लोगों को भ्रम हो जाता है कि लगता है राधा वल्लभी महात्मा है। बोले राधा वल्लभी नहीं है, ये निम्बार्की। कहने मतलब पहले कैसे कैसे प्रेमी महात्मा थे भाई, कैसे मतलब सर्व प्रकार सर्वतो भावे न समर्पित, सर्व भाव से प्रिया प्रीतम को धाम को समर्पित। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधाम, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ राजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, राधा सी रानी, श्री राधा श्री
राधा श्री राधा से रानी, श्री राधा से रानी। उन्हीं प्रियाशरण बाबा के संग में एक और बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्हें देखिए कैसे कैसे महात्मा, मुश्किल से आज 70 80 90 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले की बात होगी, बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ, आज से 60 वर्ष पहले वे महात्मा 80 वर्ष के हो चुके थे, एकदम वृद्धावस्था में थे वो। जब युवा थे तो क्या कहने। यही वृंदावन है, यही वो स्थलियाँ। आज भी अगर आप भजन करेंगे ना तो बड़े बड़े महापुरुष आपको दर्शन देने आ जाए। अगर वास्तव में आपका भाव सही है और लगन लग गई, इसी पेड़ों में से कोई प्रकट हो जाएगा। एक महात्मा जी पाठ कर रहे थे, समझ रहे हैं, तो बहुत मन एकांत में जाके पेड़ के नीचे पाठ करते थे और मैंने एकदम तहे दिल से, कोई मतलब दिखावा नहीं, कोई उससे बहा बही नहीं लेने कोई। तो एक दिन 2 दिन 4 दिन बहुत समय बीता तो पाठ कर रहे थे। जिस पेड़ के नीचे पाठ कर रहे थे उसी पेड़ पर एक बहुत बड़े 10 फीट के महात्मा उतर गए, जटा वाले। वो तो देख के घबराए कि भाई ये महात्मा है कि कौन है, भाई वैसा कभी तेजवान कभी देखा नहीं। तो उन्होंने डर के प्रणाम किया, बोले कि ये तो तुम पाठ कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया पाठ कर रहे हो, तुम्हारे पाठ को श्रवण करके मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं सोचा तुम्हें आशीर्वाद दूँ, ऐसे ही पाठ करे करो, यही रीति। बताओ, पेड़ में से प्रकट हो। एक कथा हमने सुनी थी, बरसाने की बात है। एक बरसाने के एक ठाकुर थे, थोड़ी जैसे किसी किसी की देख होती है, बहुत लंबी चौड़ी होती, हट्टे कट्टे होते हैं। मैंने 100 आदमी में या 1000 आदमी में एक आदमी ऐसा होता है जो उससे थोड़ा भिन्न होता है, उसकी कद काठी अलग होती है। तो वो पता ना उनका कैसे सिर फिर गया था, वो महात्माओं की निंदा किया करते थे। सब ढोंग है, सब पाखंड है, कोई महात्मा नहीं है, सब ऐसे ही हैं, रोटी राम है, ये है वो है। उनका मतलब एक वो बन गया था, जहाँ कोई मिले तो बस यही चर्चा चबाना उनका हो गया था। जानते क्या हुआ, बिलासगढ़ से गुजर रहे थे, जब बरसाने से आप उस सांकरी खोर को जाएंगे ना, तो एक बिलासगढ़ से बाहर की परिक्रमा है, एक अंदर वाली परिक्रमा है। तो अंदर वाली में सांकरी खोर आवे है, सांकरी खोर के सहारे बहुत ऊंची पर्वत की वहाँ चोटी भी है और एक तरह खेती भी है। उपत्यका है वो पर्वत की, वहाँ पतली सी अब तो रोड बन गई है। आज से 50 60 70 वर्ष पहले वो कहाँ रोड होगी, पगडंडी सी होगी वो। तो आप लोग नहीं मानेंगे, एक छोटा सा बिल था, वो बिल में से एक 10 फीट के महात्मा प्रकट हो गए, उस बिल में से निकल गया। चेंटी की बिल होती है ना, चेंटी के बिल में से, और लगे उसको फटकारने। क्यों रे, बरसाने में कोई महात्मा नहीं है, बताओ मैं महात्मा हूँ कि नहीं। अब वो देख के एकदम सीटी पीटी उसकी बंद हो गई, थर 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 कहाँ पे। बोले तो दिन भर महात्माओं की निंदा करता है, क्या महात्मा कोई नहीं है वृंदावन बरसाने में, बता मैं महात्मा हूँ कि नहीं हूँ। वो तो भाई चरणों में लौट गया, बोला महाराज मुझसे बहुत बड़ा, आज के बाद अगर किया तो तेरा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। डांटा, फटकारा, और फटकार करके वही अंतर ध्यान हो। अभी जो मैं चर्चा करने वाला था उनका तो नाम ही भूल गया, श्री गौरांग दास बाबा महाराज। वो भी श्री प्रियाशरण बाबा महाराज के दोनों संगी थे, दोनों मित्र थे। वे थे माधव गौडेश्वर संप्रदाय के और ये श्रीनिवास संप्रदाय के थे। दोनों में भारी मित्रता थी, क्योंकि दोनों का मन बहुत मिलता था। उनके यहाँ परकीय भाव की उपासना थी और इनके यहाँ स्वकीय भाव की थी, सखी भाव की थी। तो वो कहते थे कि मुझे ये उपासना अच्छी नहीं लगती, मुझे ये जो सखी भाव की उपासना मुझे बहुत बढ़िया लगती है।
तो श्री राधा सुधा निधि जी, वृंदावन महिमामृतम, महावाणी आदि ग्रंथ बहुत चर्चा करते थे। भगवत ऋषिदेव जी की वाणी आदि, मैंने उनका उस समय, मैंने समझ लो उन्हीं की कथा में आप लोग श्रवण किए होंगे कि देवता लोग पुष्प बरताते थे, कल्प वृक्ष के पुष्प। संत महात्मा बैठे सुनते थे यहीं पे वृंदावन में। ये ना शुद्ध संस्थान देखे आप लोग, पहले उसका नाम था दाऊ जी की बगीची, जयपुर के राजा की बगीची थी, और उसमें महात्मा लोग भजन किया करते। फिर वो राजा ने पुरातत्व विभाग वालों को दे दिया, उनके वंश के लोग सब पधार गए, तो उसी में कथा होती थी। तो सब वृंदावन की महिमा की कथा करते। तो उस समय बैठे बैठे ऊपर से जो रुई होती ना, रुई से भी कोमल कोमल शुक्ल वर्ण के बड़े बड़े, ऊपर से ऊपर ना तो कोई पेड़ तो होता था, लेकिन पेड़ में कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, और सैकड़ों। तो श्री रामकृष्ण दास बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, ये गौरांग दास की कथा में ऐसा आकर्षण है कि देवता लोग देखो कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे। तो बताओ, ऐसे महात्माओं को जिन्होंने दर्शन किया होगा जी, जिन्होंने आँखों से दर्शन किया होगा, कहीं सत्संग किया होगा, फिर क्या कहना। उनका एक बार मन हुआ कि चलो भाई थोड़े ब्रज में चलते हैं। ब्रज के किसी गांव में चले गए और वहाँ रहे। तो किसी महात्मा को पता लगे महाराज जी बहुत बढ़िया वृंदावन महिमामृतम की कथा कहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ दिन हमारे मंदिर में रहिए ना, और हमें ठाकुर जी को सुनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वृंदावन की महिमा मान लो 7 दिन सुनाए। अब मन किया कि चलो भाई चलना चाहिए यहाँ से, तो दूसरे गांव में चलते हैं। रात में श्री जी और ठाकुर जी बतला रहे हैं कि बाबा कह रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊँगा, देखो कैसे जावे कोई, मैं जान ना दूंगा जाए। तो फिर श्री जी ने उनको सपना में कहा क्यों जा रहे हो, कहा बात है, यहाँ तुम्हारा मन उब गो का, कुछ दिन डट जा और कथा सुनाओ। तो कुछ दिन और रहे, कुछ दिन कथा सुनाए। इन बताओ जिनको प्रियाप्रीतम ऐसे प्रेम करते हैं, जिनकी कथा प्रेम से सुनते हो, फिर उनका मन हुआ भाई बहुत दिन हो गया। सुनते हैं कि ब्रज के जो ब्रजवासी हैं राधा कृष्ण के स्वरूप होते हैं, हमें तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है भाई। तो ब्रज में भिक्षा मांगने गए, गांव में रहते थे मंदिर में, और भोजन ले आते थे, भिक्षा मांग के ले आके पा लेते। तो गए किसी ब्रजवासी के यहाँ, देखो गांव के बाहर मंदिर होता है ना, तो मंदिर में रहते थे और भिक्षा लेने के लिए गाँव में जाते थे। तो क्या देख रहे हैं कि दरवाजे पे भिक्षा देने के लिए श्री जी खड़ी हुई, ठाकुर जी दोनों में होड़ हो रही है कि मैं डारूंगा, वो कह रहे पहले मैं डारूंगी। ठाकुर जी पहले मैं डारूंगा, वो कह ना पहले मैं डारूंगा, मेरो भगत है कि मेरो भगत, बताओ। फिर जब उन्होंने ऐसा देखा कि वाह, मेरे लिए प्रियतम अपने में जो है वो होड़ लग रही है दोनों की, तो अब तो कुछ दिन यहीं रहूँगा, इनको इनके प्यार, इनके प्रेम का आस्वादन करूँ। वे वृंदावन में महामृतम की कथा कहा करते थे। वृंदावन में जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की एक ऐसे स्वामी जी की परंपरा के भक्त हुए, उनका नाम था स्वामिनी शरण जी। श्री भगवान दास जी महाराज के शिष्य थे ना, तटीय स्थान के श्री महंत थे। आज से लगभग लगता है 100-150 वर्ष पहले की बात होगी। बड़े प्रतापी महात्मा हुए, प्रिया जी के, स्वामी जी के विशेष कृपा पात्र थे। उस समय जब प्रिया शरण बाबा जी महाराज नए नए आए हुए थे, तो श्री भगवान दास जी महाराज से मिलने गए। उन्होंने कहा महाराज कुछ स्वामी जी की वाणी में कुछ समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो वाणी ग्रंथों का विशेष ज्ञान हमारे यहाँ एक नवेली शरण बाबा है,
उस समय नवेली शरण बाबा, देखो हम लोग को थोड़ी एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि जैसे मान लो अभी आप वृंदावन में देखो तो स्वामिनी शरण के अनेकों नाम के अनेकों महात्मा होंगे, गोपाल दास नाम के अनेकों महात्मा, कृष्णदास के नाम के, राधा शरण नाम के, राधिका शरण नाम के, हरिदास नाम के, कृष्णदास नाम के, मोहनदास नाम के अनेकों महात्मा होंगे। तो 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे इस नाम के, 100 साल पहले भी थे। एक नाम के अनेकों महात्मा होते हैं ना। तो उस समय अभी भी नवेली शरण नाम के कितने महात्मा हैं, अलवेली शरण नाम के कितने महात्मा हैं, छबीली शरण नाम के कितने महात्मा हैं, गर्भिली शरण नाम के कितने महात्मा हैं, श्यामा शरण नाम के, राधा शरण नाम के, राधिका शरण नाम के, गोपाल शरण नाम के, कृष्ण शरण नाम के, ऐसे राधा माधव, राधे श्याम, राधा कृष्ण, ऐसे नाम के अनेकों साधु मिल जाएंगे आपको। 10 साल पहले भी थे इस नाम के, 20 साल पहले भी थे, 50 साल पहले भी थे। तो उस समय जो नवेली शरण बाबा थे, वाणियों के विशेष जानकार थे, उनसे उन्होंने वाणियों की, श्री बिहारी देव जी महाराज की वाणी, अष्टाचार्यों की वाणी का उन्होंने भाव समझा था। तो श्री भगवान दास जी महाराज जी के शिष्य थे, उनका नाम था श्री स्वामिनी शरण जी महाराज। वो रहते थे वहाँ मोरकुटी पे। नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत, इस छवि का उन्होंने वहाँ दर्शन किया था। मोरों के संग प्रिया जो लाल जी मोर रूप में नृत्य कर रहे हैं, बहुत मोरों की मंडली है, केवल और केवल प्रिया जो महल से सखियों के संग में आई हैं, तो उनको रिझाने के लिए, तो इस लीला का उन्हें वहाँ दर्शन हुआ था। और यहाँ श्री पंडित बाबा महाराज रहा करते थे दाऊ जी के बगीचे में। तो पंडित बाबा उनको बहुत मानते थे, बड़े वैराग्यवान महात्मा थे और स्वामी जी के सिद्धांत को मानने वाले थे। तो वृंदावन आते तो उन्हीं के पास रुकते थे और रात भर कुछ चर्चा होती और फिर सवेरे गुरुदेव को प्रणाम करते, सीधे 4-5 घंटा में पहुंच जाते बरसान। एक बार की बात है, वो कहीं मैंने बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े महात्मा थे, शरीर कद काठी बहुत अच्छी थी और उनको एक शौकीनी थी पहलवानी होता ना कुश्ती करने की। तो ब्रजवासियों के बच्चे कुश्ती करते, दंगल करते ना संध्या को, तो उसमें वो उनको जरूर बुलाते, क्योंकि पहले ज़माने में पहलवान थे तो उनको थोड़ी इसमें रुचि भी थी। तो जब अखाड़े में पहुंच जाते थे और कभी कभी ऐसा होता कि बैठे बैठे उनकी समाधि लग जाती। अब लड़के जो दंगल वाले होते थे ना, जो लड़के सिखा करते थे दाव पेच, वो लड़ते लड़ते उनकी देह पे गिर जाते थे, उनकी समाधि भंग नहीं होती थी। मन ऐसा ध्यान लग जाता था कि अब वो गिर गए, किसी ने पटक्का मार दिया कि उनके ऊपर 2 पहलवान गिर पड़े, सुधि नहीं होती थी। मैंने प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी में ऐसे खो जाते थे, ऐसे आसक्त हो जाते थे, ऐसे डूब जाते थे कि अब देह से लगता कि परे हो गए। जीवत देह विदेह भये, जीते जीते जीवित अवस्था में विदेहावस्था हो गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि बताओ, कुछ ही वर्ष पहले की बात है कि ऐसे ऐसे महात्माओं से वृंदावन धाम ब्रजमंडल सुशोभित था। आज भी है। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, बड़ो श्री वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि बांधे,
वांछित रज को सुर नर मुनि वांछित विधि शंकर सिर नायो शंकर सिर नायो विधि शंकर सिर नायो शंकर सिर नायो बहुत जुगरा रज बिनु बीते तक जुगया रज बिनु बीते रज बिनु बीते या रज बिनु बीते बिनु बीते या रज बिनु बीते बहुत जुगया रज बिनु बीते जुगया रज बिनु बीते जन्म जन्म डहकायो जन्म डहकायो जन्म जन्म डहकायो अशोक ये हाँ सूरज अब कृपा कर दीने और अब कृपा कर दीने सूरज अब कृपा कर दीने और जब कृपा कर दीने अभय निशान बजायो अभय निशान बजायो सूरज जब कृपा कर दीने और जब कृपा कर दीने जन्म जन्म यहाँ अभय निशान बजायो अभय निशान बजायो भाग बड़ो वृंदावन पायो बड़ो वृंदावन पायो भाग बड़ो वृंदावन पायो बड़ो वृंदावन पायो भाग बड़ो वृंदावन पायो बहुत ऊंचा भाग है बहुत श्रेष्ठ प्रशंसा करने योग्य धन्यवाद देने योग्य साधुवाद देने योग्य भाग्य है कि वृंदावन प्राप्त हुआ है वृंदावन मिला है जिन्हें तो कहाँ कहे ना जन्म जन्म ढहकायो हम लोग जन्म जन्म रोए हैं चिल्लाए हैं मांगे हमको वृंदावन दे दीजिए ना हमको वृंदावन दे दीजिए ना हमको वृंदावन दे दीजिए हमको वृंदावन वास दे दीजिए तब थोड़ा उनका हृदय पसीजा कि ठीक है तुझे वृंदावन वास मैं दूँगा। जागृति धुंधुभिरव प्रकट पुराणे इसी ग्रंथ में वर्णन आया है कि जागृति धुंधुभिरव प्रकट पुराणे वृंदावनम वन इति श्री राधा कि ये डिमडिम घोष है जैसे कहते हैं नगाड़े की चोट पे नहीं कहते हैं कि नगाड़े की चोट पे कहा गया है माने सबको सुना करके कहा गया है ये बात छुपाई गई नहीं है कि भाई वृंदावन तो वृंदावन ही है और वृंदावन राधा रानी का घर है वृंदावन
ऐसा पुराणों में भी कहा गया, जैसे भागवत में है ना, भागवत में भी तो है, पद्म पुराण में भी है कि राधा रानी का घर है वृंदावन, वृंदावनम वन इति श्री राधा, मैंने राधा रानी का जो वन है वो वृंदावन है, उनका धाम, उनका घर वो वृंदावन। अलौकिक है, अद्भुत है। तो इसी में रहते थे गौरांग दास बाबा, जिनके तो जानते क्या हो, जैसे आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं, इसे उनकी कथा होती तो बहुत लोग रस लेते थे, भक्त लोग बहुत सुख पाते थे। उसमें एक माता आती थी, वो साक्षात गोपी के अवतार ही थी, समझ लो, गोपी का निशा अवतार। श्री कृष्ण से उनका ऐसा प्रेम था, ऐसा लगाव था कि कभी उनके जैसे गोपियों के समय लीला किया करते थे ना, कभी जूड़ा खींच दिया, कभी पल्ला, कभी दर्शन दिया, कभी ठिठोली की, वही अंतर ध्यान है गए। तो वो इधर वृंदावन में रहती थी और उनको पता लगा तो वे भी बाबा की कथा सुनने यहाँ आया करती, भागवत निवास के सामने। अच्छे संभ्रांत परिवार की थी और जब यहाँ आए कथा सुनने, एक दिन सुना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो धीरे धीरे उनका बड़ा अपना उनका एक बड़ा विशेष परमाणु था। तो जब वो कथा सुन के चली जाती थी ना, तो श्री गौरांग दास बाबा उठते थे कथा पर से और वो जहाँ महिला बैठी थी उसकी परिक्रमा करते थे, उस चरण रज वहाँ से लेकर के माथे से लगाते थे। किसी ने देखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो शिष्यों ने देखा, जो गौरांग दास बाबा महाराज के शिष्य परिकर थे, तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं, दुनिया तो आपकी कथा सुनने आती है, आपको माला पहनाती है, दंडवत करती है, प्रणाम करती है और आपके एक एक शब्द को सुनने के लिए तरसती है, और आप उस महिला की चरण धूर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आती। तुमने कहा भैया वो महिला नहीं है, वो गोपिका है, गोपिका। तुम लोगों का बड़ा सौभाग्य के दर्शन हो रहा है। इस वेश में गोपिका है और किसी कारण बस वो अभी कली में वो आई है, वो महिला, उसको मत करना, भूल के मत करना, वो महिला नहीं है। तो मैं उसकी चरण रज, अरे उद्धव जी चरण रज लेते हैं, ब्रह्मा जी चरण रज की ललचाते हैं भैया, गोपिका है ना। नखल गोपिका नंदनो भवान, नखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, विघ्न साथी तो विश्वगुप्त ये सख उदयवान सात्वताम खुले। वो बताओ ऐसा कौन कह सकता है जी। कह रही हैं कि नखल गोपिका नंदनो भवान, कि हम सुनिश्चित कह रही हैं, खलु बल दे के कह रही हैं, नंदनो भवान, नंद नंदन रूप में तुम आए हो ना, तुम केवल नंद के लाला नहीं हो, तुम सर्वेश्वर हो, सर्वेश्वर, सबके हृदय में जो अंतर्यामी रूप में है ना, वो तुम ही हो। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें नंद के लाला जान के प्रेम करते हैं, हम तुम्हें बाहर भी जानते हैं और भीतर भी जानते हैं। नंदनो भवान, नंद नंदन के पुत्र रूप में, नंद पुत्र रूप में तो आपसे हम प्रेम करती हैं, लेकिन आपकी जड़ मूल क्या ये भी हम जानते हैं। नखल गोपिका नंदनो भवान, नखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, सबकी अंतरात्मा में विराजमान होने वाले अंतर्यामी रूप में तुम ही हो। और तुम्हें ही विघ्न सारथी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर, उनकी ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन करके विघ्न सारथी तो विश्वगुप्त, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में गुप्त रूप से रहने वाले सख उदयवान, तुम ही अवतार लेकर के, यहाँ हे सखे तुम अवतार लेकर के और ब्रज मंडल को आनंद से भर रहे हो, भक्तों को निहाल कर रहे हो। बताओ ऐसी गोपी कोई आ जाए यहाँ पे तो निहाल नहीं कर देगी क्या, आनंद से भर देगी।
तो बताओ ये सब क्षेत्र है ना, यही सब आसपास का क्षेत्र है। ऐसे ऐसे महात्मा, संत, भक्तजन एक समय था राजते थे, आज भी राज रहे हैं जी। एक से एक संत महात्मा है। तो वो कहा करते थे कि उनको भी प्रेम, जो मूर्छा है ना, जिसको प्रलय कहा गया ना, प्रलय, देखो प्रलय माने मृत्यु भी होती है, और प्रलय का अर्थ जो आप लोग शब्दकोश में जानते ही हैं, बड़ा जो कहते हैं कि प्रलय के समय सूर्य की प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है ऐसा प्रचंड होता है कि सारे समुद्र सर सर तक जल को सोख लेता है, पाताल के जल को सोख लेता है। सूर्य की इतनी उष्मा बढ़ जाती है कि सबरे सत्व भस्म हो जाते हैं और उनके आत्मा को खींच लिया जाता है। कहते हैं प्रलय अग्नि, कहते हैं ना प्रलय अग्नि। और एक प्रलय मन होता है मृत्यु की अवस्था को प्राप्त हो जाना, निश्चेष्ट मूर्छित होकर गिर जाना। प्रलय मन मृत्यु ने एक प्रेम की अवस्था है, मृत्यु के सन्निकट की अवस्था, जिसमें मन इंद्रियां सब अचेत हो जाती हैं, सुधि नहीं रहती है। प्रेमी गिर गया तो पता ना 48 घंटे के बाद उठेगा कि 4 दिन के बाद उठेगा। उस समय कभी कभी अगर जंगल होता है, वन होता है, तो चूहे हैं, हिंसक पशु मांस खा जाते हैं, उसके शरीर को पता नहीं लगती, काट लेते हैं अनेक जगह से। तो एक प्रलय मूर्छा की अवस्था, तो बाबा को मूर्छा आती थी और प्रिया जी के नाम के बड़े जापक थे। राधा नामैव कार्यम ह्यन दिनम मिलितम साधनाधीश कोटिस्त्याज्य अनुलेख्यानंतानपि सुतपराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विसृजति तवैकं श्रीराधे गृणत इह नमामृत रसम महिम्नः कः स्पृशति तव दासैक मनसाम्। राधा नाम सुधारसम रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला। तो राधा नाम के जापक थे और कभी मूर्छा आती तो शरीर की शुद्धि नहीं रहती, तो कभी किसी भक्त ने उनका पूछा कि बाबा आप तो वैसे आपका कंठ जो हमेशा चलता ही रहता है, नाम जप होता रहता है, आपको बांध सी पड़ गई है, आदत पड़ी हुई है, तो जब आप मूर्छित होते हैं तो बताओ आपको कुछ शुद्धि रहती कि नहीं रहती? तो उन्होंने कहा भाई देखो, जब मूर्छित शरीर हो जाता है ना, फिर तो उस समय तो कुछ शुद्धि नहीं रहती। मैं कहाँ हूँ, पीठ के बल हूँ कि पेट के बल हूँ कि कैसे गिरा हुआ हूँ, चोट लगी कि नहीं लगी, सब कुछ शुद्धि नहीं रहती है। कुछ जब मूर्छा भंग होती है तब जो महसूस होता है, फिर तो होता ही है। सिर में चोट लगी तो सिर में फिर दुखने लगता है, और कोई मोच आ गई या जहाँ भी हड्डियों में चोट लगी वो तो लगी, फिर बाद में महसूस होता है मूर्छा भंग होने के बाद। लेकिन मूर्छावस्था में भी मुझसे राधा नाम नहीं छूटता है। उस समय भी अंदर अंदर मेरा ये मुझे अनुभव होता है, इस बात की स्मृति रहती है कि राधा नाम जब चल रहा है। मैंने ऐसे हो गए संत महात्मा। वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। पीन श्रोणिर्विपुलपुलिने, पीन श्रोणिर्विपुलपुलिने कोमलोरु कदल्यां रक्ताम्भोजे करचरणयोः कापि शोभा विभाति। वृन्दारण्य त्वयि निवसति व्यस्तरूपा प्रिया मे, सामस्तेनोल्लसति तो ममात्रातिधन्या धन्याङ्कदेशे, ममात्राति धन्य अंक देशे। हम लोग जो स्मरण किए थे ना कि तन में बन बन में वृंदावन,
ज्यों घन दामिनी, दामिनी में घन। और एक और पद आता है, प्यारी प्यारी राधे को वृंदावन देखो देखो री चिदानंद घना। प्यारी राधे को वृंदावन देखो देखो री चिदानंद घन। री राधे को वृंदावन देखो देखो री चिदानंद घन। तैसी उजियारी राका, तैसी शरद उजियारी राका रुचिकारी। तैसो ये त्रिविध बहे पवन सनन सन। हृद उजियारी राका रुचिकारी। तैसो ये त्रिविध बहे पवन सनन सन। मैंने श्री धाम वृंदावन है, तो ये वृंदावन में प्रिया जी के तन में भेजने वही दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो री देखो चिदानंद घन। प्यारी राधे को वृंदावन, मैंने प्रिया जी के कलेवर रूप वृंदावन देखो। ये कलेवर कैसा है? चिद आनंद और घन की प्रतिमूर्ति में चिदानंद स्वरूप है, कभी नाश नहीं होगा, और आनंद के घनीभूत स्वरूप है। प्यारी राधे को वृंदावन, मैंने प्यारी जो कि कलेवर रूप वृंदावन देखो, चिदात्मक है, आनंदात्मक है, सत्यात्मक है। तो कह रहे जैसे यहाँ शरद की ऋतु है, तो जैसे सुंदर शीतल मंद वायु प्रवाहित हो रही है, तो प्रिया जी के श्वास स्वरूप वायु प्रवाहित हो रही। श्वास प्रश्वास है ना, सुगंधी से युक्त, वही मानो हवा बह रही। तो यहाँ वही दिखाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि पीन श्रोणिर विपुल पुलीने, के प्रिया जो यहाँ की जो पुलिन विभाग है, जमुना की तटवर्ती शोभा है, उसमें प्रिया जी की श्रोणी फलक की स्फूर्ति हो रही। प्रथुल नितंब और कोमलोरु कदल्याम, कदली खम्भ में प्रिया जी को उरु प्रदेश का दर्शन हो रहा है। रक्ताम भोजे कर चरण हो, जो लाल लाल कमल खिले हुए हैं, तो वो कमल में प्रिया जी के मुख, नेत्र, कर और चरण का दर्शन हो रहा है। कदल रक्ताम भोजे कर चरण यो कापि शोभा विभाति, ऐसे चरणों की, मैंने जो लाल कमल है ना, कमल भी तो कई प्रकार के होते हैं, श्वेत कमल भी है, नील कमल भी है, हरिण कमल भी है, पीत कमल भी है, लेकिन रक्ताम भोज कह रहे हैं, मैंने जो लाल रंग के कमल है, जिसको कोकोनट कहते हैं, उसमें प्रिया जी के कर कमल की आभा प्रकट हो रही है। प्रिया जी के चरण कमल की, मुख कमल की जो शोभा प्रकट दिखाई दे रही है। और वृंदारण्य त्वयि निवसति व्यस्त रूपा प्रिया में, कि हे वृंदावन धाम, आपके जो ये प्रकट स्वरूप है, इसमें हमारी प्रिया जो का दिग्दर्शन होता है, प्रिया जो की हमें स्फुरना होती है। मौलश्री के पेड़ है, तो उसमें क्या प्रिया जी के भाल का दर्शन हो रहा है। मीन है, प्रिया जी के नेत्र का दर्शन हो रहा है। बिंबा फल है, प्रिया जी का दर का दर्शन हो रहा है। कुडमल है, उसमें हृदय कमल का दर्शन हो रहा है। कुंद है, दंतावली का दर्शन हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं।
मान लो जूही है, नेत्रों का दर्शन हो रहा है। गुलाब है, गुल्फ का दर्शन हो रहा है। रायबेल है, रुचि का दर्शन हो रहा है। मोंगरा है, विपुल रुचि का दर्शन हो रहा है। इसे जो कमल है उसमें हृदय कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल का दर्शन हो रहा है। कल्पतरु है, उसमें कलेवर का दर्शन हो रहा है। आम्र है, आम्र में प्रिया जी की ठोड़ी का दर्शन हो रहा है। महुआ है, कपोल फल का दर्शन हो रहा है। इसीलिए कि तन में और बन में कोई भेद नहीं है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि वृंदारण्य त्वयि निवसति व्यस्त रूपा प्रिया में, कि हे वृंदावन धाम, आपके जर्रे जर्रे में, कण कण में, लता में, बल्ली में, अवनी में, सर में, सरिता में, पुलिन में, पंछी वर्गों में, भ्रमरों में, कुंजों में, निकुंजों में मुझे प्रियाजू का दर्शन होता है। माने आप में प्रियाजू, प्रियाजू में आप, दोनों समाये हुए हैं। आप दोनों अभिन्न। सामस्तेनुल्लसतु ममात्राति धन्यांक देशे, ममात्राति धन्यांक देशे। और आपके ही वृंदावन धाम, आपकी गोद में, माने आपकी संपूर्ण वृंदावन में, जर्रे जर्रे में, कण कण में हमें प्रिया जो हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, विचरण करती हुई, मुझे उसमें आपके एक एक कण में वो मुझे उल्लसित प्रसन्न मुख दिखाई दे रही हैं। मुझे पदे पदे, क्षणे क्षणे दिखाई दे रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। यही कारण है भाई कि रसिक लोग प्राण समान तजत नहीं सीमा, प्राण समान तजत नहीं सीमा, तजत नहीं सीमा, तजत नहीं सीमा, नहीं सीमा, तजत नहीं सीमा। प्राण 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 समान तजत नहीं सीमा, प्राण समान तजत नहीं सीमा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे। आज तो ट्रैक ही बदल गया जी कथा का। क्या कहना था, मुझे सुनाना था, क्या क्या हो गया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। आज सुनाने थे बरसा ऋतु। चलो आप। राधा राधा